का हाल बा बच्चा लोग, फिजिक्स में का बा, फिजिक्स में का बा। अरे फिजिक्स में कुछ ना बा, फिजिक्स में बहुत कुछ बा। आइए देखते हैं फिजिक्स में का बा। ठीक है, आपके सामने बच्चों एक सवाल बढ़िया सा है, बहुत ही प्यारा सा, कि आपके पास दो ठो स्फीयर है, दो स्फीयर आपके पास है, उन पर चार्ज है, कितना है, एक पर है Q1 दूसरे पर Q2, इस तरह से है, और एक में से चार्ज निकाला जाता है। कितना चार्ज रिमूव करते हैं, Q चार्ज रिमूव होता है, और किससे रिमूव होता है, जिसपे Q1 चार्ज है, ट्रांसफर टू द अदर। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को बोर्ड में साफ साफ। तो फाइंड चार्ज ऑन द ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच लग सके, इस तरह से उन पर चार्ज का अमाउंट बताना है कि कितना होना चाहिए अगर निकाल दिया जाता है क्यू चार्ज को। कितना सिंपल सवाल है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि फिजिक्स में का बा, फिजिक्स में यही सब बा भैया, बच्चा लोग यही सब बा। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 की फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ये देखो बेटा, एक स्फीयर आपका है और एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, ठीक है। यहां से चार्ज रिमूव होता है, कितना, Q निकल जाता है, तो कितना बचेगा चार्ज, कहोगे Q1 माइनस Q बचा, इसमें Q आया। अरे भाई, इससे Q चार्ज निकल गवा, निकल गवा, इस पे चार्ज घुस गवा, है ना। चार्ज यहां से निकला और यहां में घुसा, तो इसे Q2 कितना निकाला, इसमें Q निकाला, और यहां जाके Q ऐड हो गया। अब इतना चार्ज इस पर हो गया, ठीक है। तो इस पर अमाउंट कितना होना चाहिए, है ना, इस पर अमाउंट कितना हो, ये चार्ज कितना हो कि फोर्स इस पे मैक्सिमम लगे। तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच आप निकाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच के डिस्टेंस क्या मान लो, R डिस्टेंस मान लो, फोर्स निकाल लो। और देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम जो फोर्स हमारा है उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे, तो इस चार्ज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ध्यान समझना, चार्ज के रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो वो फोर्स मैक्सिमम है। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है, अगर कोई क्वांटिटी उस चीज पर डिपेंड है, मतलब इससे अगर चार्ज क्यों निकाला जा रहा है, तो मतलब जो फोर्स है वो क्यू पर कहीं ना कहीं डिपेंड है, इस क्यू पर डिपेंड है। अगर डिपेंड है तो इसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 होगा तो वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, फिलहाल यहाँ पे इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम फोर्स के लिए कहीं भी कंडीशन दे तो चार्ज के रेस्पेक्ट में हमें फोर्स को क्या करना है, 0। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अगर मास है तो वहां मास के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 0 है तो आप क्या बताओगे कि वो फोर्स मैक्सिमम है, ठीक। तो मैक्सिमम कंडीशन यही है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे, कूलम्ब लॉ से, बहुत ही प्यारा लॉ है ना। कितना होता है फोर्स, कितना होगा यहाँ पे, तो आप कहोगे Q1 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K Q1 का वैल्यू अब ये हो जाएगा Q1 माइनस Q इंटू Q2 प्लस Q, ये हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, बराबर क्या कर देंगे, 0। K अपॉन R स्क्वायर कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे बेटा, डी क्यू, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 इंटू Q2 प्लस Q1 Q माइनस Q2 Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 0। इस टर्म को डिवाइड कर देंगे 0 के नीचे, 0 हो जाएगा।
इसका हम अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट, और उसका डिफरेंशिएशन जब हम चार्ज के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी क्या होगा, जीरो। मतलब कि जीरो हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। काम कहानी खत्म कर दो यार इसका, है ना। ये K/R² जो दिख रहा है इसका डिवाइड कर काम तमाम कर दो, खत्म कर दो, कोई काम नहीं इसका। इसका जो अंदर वाले हैं उनकी बात करो, है ना। तो ये कांस्टेंट है अदर के रेस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन में Q बाहर होगा, Q1 बाहर होगा, और Q1 होगा, तो Q1 बचेगा डिफरेंशिएशन करने पर। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -Q2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ -2Q आ जाएगा। ddx ऑफ x⁴n वाला डिफरेंशिएशन चेक कर लेना भाई, है ना। तो क्या मिला हमें, Q1 - Q2, इसको ट्रांसफर कर दें 2Q, तो फाइनली हमारा Q कितना आता है, यहां से डिवाइड कर देंगे तो Q1 - Q2/2। इतना चार्ज रिमूव हो रहा है, इतना चार्ज रिमूव करने पर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब इन पर सेपरेटली चार्ज निकालना है तो इस Q की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो ए वाले जो स्फीयर, ये स्फीयर ए मान लो, इसको स्फीयर बी कह दो। तो ए पर चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस इस Q की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा धीरे से, Q1 - Q2/2। सॉल्व कर लेंगे तो 2Q1, है ना, 2Q1 - Q1 + Q2/2। यहां Q1 बचेगा तो चार्ज आएगा ए पर Q1 + Q2/2। पहले स्फीयर पे ये चार्ज आएगा, बी वाले पे क्या करना है, Q2 + Q की वैल्यू ये वाला चार्ज है, तो Q2 + Q यहां रखेंगे, Q1 - Q2/2, 2Q2 + Q1 - Q2/2, 2Q2 - 1Q2, 1Q2 बचेगा। तो B बराबर Q1 यहां पहले लिख देते हैं + Q2/2। मतलब दोनों पर एवरेज चार्ज आना चाहिए। देखो एवरेज चार्ज, Q1 इस पर, Q2 इस पर, तो कुछ अगर रिमूव करते हैं दोनों पर एवरेज चार्ज हो। क्या चार्ज हो, एवरेज। मतलब इसका मिला करके Q1 + Q2/2, उस पर भी Q1 + Q2/2, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही है आपका आंसर। तो क्या है फिजिक्स में, कुछ है क्या बच्चा लोग, पढ़ ला, लिख ला, अच्छे से पढ़ ला, बढ़िया से प्रैक्टिस कर जा, तो बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर होगा फिजिक्स। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल्स, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।